नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, मनुस्मृति जलाने वाले लोग केवल बेचारे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। अज्ञानी लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है। वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, संविधान, ये सब किसके लिए है? जो पढ़ना जानता है वही तो कानून पढ़ेगा, जो नहीं जानते वही क्या पढ़ेगा। गीता रामायण पढ़ना जो जनता है वही तो पढ़ेगा। मनुस्मृति पढ़ना जानते हैं ही नहीं, जब जानोगे ही नहीं पढ़ना तो पढ़कर अर्थ क्या निकालोगे, और जब पढ़ोगे ही नहीं तो आप जला रहे हो तो क्या पढ़कर जला रहे हो। मैंने दलित भाई का एक वीडियो देखा, वो भी दलित भाई है, वो भी जय भीम के नारे लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखो मैंने थोड़ी सी मनुस्मृति पढ़ी है। उन्होंने कहा कि मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं देखता जिसके कारण इसे जलाया जाए। असल में हमारे दलित भाइयों को कुछ लोगों ने भड़का दिया, बहका दिया और बहकाकर उन्हें ये बता दिया कि मनुस्मृति में गलत है। पर मनुस्मृति में गलत क्या है? ये यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यदि तो है। मनुस्मृति में लिखा है कि नारी का सम्मान होना चाहिए। मनुस्मृति जलाने वाले लोग केवल बेचारे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। और अज्ञानी लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है? वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, संविधान, ये सब किन के लिए हैं? जो पढ़ना जानता है वही ना कानून पढ़ेगा, जो जानते नहीं क्या पढ़ेगा। गीता जो जानता है पढ़ना वही ना पढ़ेगा, रामायण जो पढ़ना जानता वही ना पढ़ेगा। मनुस्मृति पढ़ना जानते ही नहीं है, तो जब जानोगे ही नहीं पढ़ना तो पढ़ के अर्थ क्या निकालोगे, और जब पढ़ोगे ही नहीं तो आप जला रहे हो तो क्या पढ़ के जला रहे हो। मैंने एक दलित भाई का एक वीडियो देखा, वो भी दलित भाई है, वो भी जय भीम के नारे लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखो मैंने थोड़ी सी मनुस्मृति पढ़ी है। उन्होंने इस श्लोकों का अर्थ पढ़ा और उन्होंने बताया कि लगभग मैंने मनुस्मृति पढ़ी। वो जय भीम का नारा लगा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं मनुस्मृति पढ़ा हूं और मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखता जिससे ये जलाई जाए। एक्चुअली हमारे दलित भाइयों को कुछ लोगों ने भड़का दिया, बरगला दिया, और बरगला करके उन्हें ये बता दिया कि मनुस्मृति में गलत है। भाई मनुस्मृति में गलत क्या है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यही तो है। मनुस्मृति में लिखा है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, तो नारी चाहे ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो, सबका सम्मान होना चाहिए। तो मनुस्मृति से तो सम्मान की भावना जागती है, अपमान की और विरोध की भावना तो मनुस्मृति नहीं जगाती। अच्छा, मनुस्मृति में ये भी लिखा है, जैसे एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, इन चारों ने एक आदमी का मर्डर कर दिया। ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, शूद्र ने, एक आदमी का मिलके चारों ने मार डाला। अब आप बताइए कि संविधान आज का जो है ये चारों को एक सी सजा देगा कि अलग अलग देगा? आपसे मेरा सवाल है, पहले आप उत्तर दे दीजिए। एक सी सजा। आज का कानून एक सी सजा देगा, पर मनुस्मृति जो हमारा सनातन धर्म है वो कहता है एक सी सजा नहीं है। ब्राह्मण को सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, ब्राह्मण को 20 साल की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान था, तुम पढ़े लिखे थे तो तुमने क्यों मारा। क्षत्रिय को 15 साल की सजा मिलनी चाहिए, तुम भी क्षत्रिय हो, तुम रक्षक थे, बिना जाने तुमने खून बहा दिया। वैश्य को भी सजा मिलनी चाहिए 10 साल की। क्यों भाई? तुमने विचार तो करना था, क्यों मारा। और सबसे कम सजा शूद्रों की है 5 साल। अपराध एक है लेकिन सजा सबकी। ब्राह्मण की सजा ज्यादा है, क्योंकि वो यदि जिम्मेदारी आपके कंधों पर है तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो दंड। ये मनुस्मृति का न्याय है, जरा सोचिए। शूद्रों पर सजा कम है, ब्राह्मणों की सजा ज्यादा है। क्या ये न्याय करना, कैसे आप जला दोगे इस न्याय को? आज का कानून तो एक से, आज तो बलात्कारियों को भी फांसी नहीं हो रही है, लेकिन हमारे उस टाइम पे मनुस्मृति का जो विधान है, शास्त्रों का जो विधान, उसमें तो बलात्कार करने वाले को जीवित। राम जी क्या कहते हैं? अनुज बधू भगनी सुतनारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। जो पराई नारी को गलत देखता है ना, उसे मार डालो। राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी ने बाली को मार दिया,
तो देखो ये न्याय, ये मनुस्मृति है। आप बताइए, जो मनुस्मृति कहती है कि बलात्कारी को मार डालो, पराई बहन बेटी को गलत देखने वाले को मार डालो, क्या ऐसी मनुस्मृति को आप जलाना चाहेंगे? आज का संविधान बलात्कार करने वालों के लिए, बलात्कारियों के लिए कोई फांसी नहीं होती, कोई समय पर दंड नहीं होता, किसे जलाना चाहिए?